राम राम भाई, सारे भाइयों ने। भाई, एक गांव की विशेष चर्चा थी, जिस चर्चा में ये बताया गया कि भाई हमारे गांव की जो धरती है वो देही है कि नहीं है। देही का मतलब बताएं क्या आती है भाई। देही धरती का मतलब इसने देही धरती हो देवताओं की धरती। तो देवताओं की धरती कैसे माना गया है सालवन गांव को? वो इसलिए माना गया भाई कि ये जो हमारे गांव का तीर्थ मंदिर है ना, वो महाभारत का जो काल था ना, उसके समय से पहले का मंदिर है हमारा, देखो भाई। और जो दूसरी बात जो है, जो मेन है, वो देखो, जो श्री कृष्ण जी थे ना, श्री कृष्ण जी को पहले पता था, पहले सब पता था उनको भाई महाभारत होएगा तो कौन सी जगह करवाना है। देखो कि यह बात मैंने क्यों बोली कौन सी जगह करवाना है, क्योंकि श्री कृष्ण जी जो मत इसमें वृंदावन में गोकुल में इनकी जो लीलाएं थी वो भाई वो बहुत अलग थी। कहीं उन्होंने अपना अलग दर्शन दिखाया, कहीं उन्होंने अपना अलग दर्शन दिखाया। उन्होंने हरियाणा क्यों चुना? उन्होंने हरियाणा क्यों चुना कि भाई यहाँ तो भाई महाभारत होना चाहिए? कारण भी तो है, देखो कि जो भी कोई बात हो है, किसी बात के लिए कोई कारण तो है ना। कहीं कोई लड़ाई हुई या कहीं कोई कुछ बात हो या कुछ प्रोग्राम होया, उसके लिए कोई विशेष चर्चा भी तो है, उसके लिए कोई विशेष कारण भी तो है भाई। ये वो कारण था इस बात का, इस मारे लड़ाई हुई। तो महाभारत का भी भाई एक कारण था, जो श्री कृष्ण जी ने देखा भाई यहाँ होएगा इसी न्यू। तो उसका मैं बताता हूँ आपको क्या क्या कहानी थी वो, क्या समस्या थी वो, जिसे यहाँ महाभारत हुआ। दिसंबर का महीना था भाई, बहुत सर्दी थी। जैसे अपने भाई किसान आदमी गेहूँ लगावे, गेहूँ लगाने के बाद जो कोर दे में पहली कोर का जो टाइम हुआ, उस टाइम भाई सब जाडा गाना शुरू हो जाए। जाडा बेशक शुरू हो जाए, जाडे के कारण अपने बेटे के साथ जा रहा था, जो मतलब किसान आदमी था, अपने बेटे के साथ जा रहा था। बेटा भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था, मेरे हिसाब था 10-12 साल का था। तो जाने के बाद शाम का समय हो गया, अंधेरा हो गया भाई, जिस तरह पहले अंधेरा हो जाए जो कबोड़ा जी हो जाए वो था। तो उस टाइम उनने जो किसान आदमी ने अपना टोल का पानी चला रखा था खेत में, वो पानी चलाने चलाने दो बारिश की फुहार शुरू होगी। और जो बारिश की फुहार शुरू हुई तो वो बारिश तेज होगी भाई। तेज होने के कारण किसान ने सोचा भाई तो बारिश आएगी, ये टोल बंद करने क्या नाका ला दूं भाई। नाक भाई पानी भाई तो बारिश का बतेरा आ जाएगा, टोल का क्या जरूरत है पानी की। बोले ठीक है भाई चलो करते हैं। तो जिस भाई वो नाका लावे भाई नाका टूट जाए, नाका लावा नाका टूट जाए। तो मतलब बात के आधा 1 घंटा हो गया ना, खूंच पड़ी जाओ उन्होंने बूंदी डाल हो गया भाई जमा, नाका नहीं लागा वैसा बिल्कुल भी। नाका नहीं लागा तो भाई फिर उन्हें समझ मतलब वो तो लांद रहा है भाई, जो होगी उसका छूट गया बना उसका, जो उसका इतनी होगी वैसे इतना गुस्सा आ गया उसमें, इतना क्रोध आ गया उसमें। जो उसका बेटा डोल पे खड़ा था, नहीं देख रहा था वो भाई, जो देख रहा था ना अपने पिताजी ने भाई नाका लाने गिरा, उसका इतनी जो इतना गुस्सा हो गया, उन्होंने अपने बेटे की 11-12 साल के बेटे की नैड काट का उन्होंने नाके में धर दी भाई वह। तो श्री कृष्ण जी तो देख रहे थे इसी ने, श्री कृष्ण जी ने साहब लाया भाई यहाँ यू सही है पूरा सही कटेंगे बोले मानस, यू सही प्रोग्राम होगा, पूरा सही प्रोग्राम होगा बोले, पूरा कटा पूरा मार्केट सही होगी। तो जो महाभारत का जो फिर सीन हुआ था वो यूँ हुआ था, पानीपत तक शुरू हुआ था वो, पानीपत तक मारकाट शुरू हुई थी। और जो अपना करनाल तक निकलते हुए कुरुक्षेत्र को समाप्त हो गई थी। जो मेन काटाबाडी हुई थी वो उरी हुई थी वह, करनाल नगरी, जो कर्ण की नगरी बोलते हैं ना भाई, करनाल नगरी। और जो हमारे गांव में सालवन गांव है ना, सालवन गांव में जो एक नदी है भाई साहब, ड्रैन, देसी भाषा में ड्रैन बोल रहा हूँ ना, बरसाती नदी है वो, कभी उसमें पानी नहीं आता, बरसात का पानी आओ ना बरसाती नदी बोल रहा है। और जो उसका जो नाम मेन नाम है उसको इंदिरा नदी बोलते हैं वैसे तो, मतलब इंदिरा नदी बोलते हैं। और जो जो उसने देसी भाषा में ड्रैन बोल रहा है। और जो प्राकृतिक नदी है वो बरसाती नदी है वो। वाह भाई साहब खून की बरखा चल रही थी वह उस टाइम। तो आप अंदाजा लगाए इसको कितने मानस कटे होंगे, कितना काटा बाडी हुई होगी, तो मैं उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। मैं तो आप तक सिर्फ उसका
थोड़ी ही जानकारी दे सकूँ मैं तो, क्योंकि मैं तो आपका बच्चा ही हूँ भाई, मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ भाई मैं सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। मैं इतना बता सकूँ जितनी जानकारी मैंने इकट्ठा करी है वह जानकारी मैं आपको दे सकूँ मेरे भाई। तो वह नदी खून की बरखा चल रही थी उस टाइम, महाभारत के टाइम चल रही थी वह नदी। तो उसके बाद जब वह देखो उसने अपने बेटे पे भी दया करी, तो परमात्मा मतलब ने कि श्री कृष्ण ने देखा भाई उरे या तो निर्दयी है भाई आदमी तो निर्दयी होने के कारण जब उसने अपना सगा बेटा नाके में धर दिया, तो महाभारत भाई इसलिए जगह चुनी थी श्री कृष्ण जी ने हरियाणा, हरियाणा का आदमी को है ना हरियाणा में भाई इतना गुस्सा हो इतना वो भाई वो गुस्सा नहीं हो खून ऑटोमेटिक सिस्टम हो वो। तो भाई यू तो थी देई की धरती की, देई धरती नहीं हमारी, हमारी धरती है निर्दयी धरती। निर्दय दया नहीं आंदी हमारे आड़े ना किसी पे भी, मतलब कोई भी समस्या होगी कुछ बात होगी तो दया नहीं आंदी। तो इसने कहा निर्दयी धरती, तो ये देई धरती नहीं निर्दयी धरती है भैया, जो मेन बात थी तो यह थी, देई धरती नहीं है निर्दयी धरती है। और जो दूसरी बात है वो बता रहा था मैं आपको, जो फिर उसके महाभारत काल के बाद कुछ समय बीत गया, जो यू आज का समय मैंने देखा अभी का जो मतलब जो मैंने अपने आगे देखा, जब किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है, दाह संस्कार होता है, उसके बाद दाह संस्कार के बाद कहीं भी जाओगे आप यूपी में, हमारे गांव से आगे जाओगे आप बड़ा मानपुरा, जितने भी है गोली माजरा पानीपत कर, जितने भी आप आगे जाओगे यूपी में या फिर साइड में जाओगे आप कहीं पे भी, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ ये होता है भाई, जो अंतिम संस्कार के दाह संस्कार के बाद एक दो दिन के बाद फूल होते हैं, फूल चुग के जो लेके जाते हैं वो गंगा में जाते हैं भाई। हमारे यहाँ नहीं जानते भाई गंगा में, गंगा में जानते नहीं भाई बिल्कुल भी। गंगा में क्यों नहीं जानते, क्योंकि हमारे यहाँ पे धरती को पवित्र माना गया, पवित्र इसलिए माना गया क्योंकि जो खून रक्त बह दिया ना, पूर्वजों ने जो रक्त बह दिया, तो उस रक्त था उस खून था वह धरती बहुत ही पवित्र हो गया, मानी गई है, पवित्र मानी गई, पवित्र नहीं मानी गई, पवित्र हो गई है भाई, वह पवित्र वह आज लगा है, क्योंकि जब पूर्वजों ने खून बहा दिया रक्त बहा दिया गांव की धरती पर, तो भाई साहब वह पवित्र होगी, मान गया बात बिल्कुल। तो इसलिए फूल हमारे तीर्थ मंदिर के घाट में ही प्रवाहित किए जाते हैं, तो वो इसलिए किए जाते हैं, गंगा जितनी गंगा माँ पवित्र है ना, हरिद्वार के अंदर जितनी गंगा माँ पवित्र है उतना ही पवित्र हमारे गांव में जो तीर्थ मंदिर है उसका घाट माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि वो बता दिया मैंने आपको भाई, जो रक्त बहाया था महाभारत के टाइम वो पवित्र हो गया था, तो पवित्र होने के बाद हमारा जो फूल है वो लेके नहीं जाते गंगा में भाई, पूर्वजों का ये मानना है। और जो ये मान्य है ये मान्यता है, क्योंकि तीर्थ जो मंदिर है वो 10 अश्वमेध तीर्थ है। 10 अश्वमेध मतलब होता है जो 10 तीर्थ, जहाँ पे 10 तीर्थ होते हैं ना, 10 तीर्थ जितने मान्यता हमारे अकेले तीर्थ को है, कुरुक्षेत्र के अंदर ये तीर्थ आता है भाई। तो ये कहने का मतलब ये है, तीर्थ की तो विशेषता है ही है भाई, 10 तीर्थ 10 अश्वमेध तीर्थ है, 10 तीर्थ जितना मान्यता प्राप्त है इस तीर्थ को। तो भाई कुरुक्षेत्र के अंदर आने का भी मतलब यही है कि महाभारत काल के समय जब युद्ध हुआ था, ये हुआ था महाभारत हुआ था, तो उस समय रक्त की भर के जो ड्रेन चाली थी, उस ड्रेन ने पूरा पूरा क्षेत्र पूरी भूमि पवित्र कर दी थी। तो उसके कारण ये जो फूल है गंगा में लेके नहीं जाते, ये पवित्र नदी, पवित्र जो घाट है अपना तीर्थ मंदिर का, जो पवित्र जो घाट है उसमें ही प्रवाहित किए जाते हैं। चाहे उसमें 1 फुट जल हो, चाहे उसमें आधा फुट हो, चाहे उसमें जल बिल्कुल नाम मात्र हो भाई, तो उसमें ही प्रवाहित होंगे, इसमें जल की कोई वो विशेषता नहीं है, विशेषता सिर्फ भूमि के मिट्टी की है भाई। तो भाई जितनी मेरे को जानकारी थी उतनी मैंने आपको बता दिया। अपने भाई को भाई ऐसे प्यार बनाए रखे, और भाई साहब मैं कोशिश करूँगा जितनी भी जानकारी मेरे को प्राप्त हुई है मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि स्वामी जी ने एक बात कही थी, अगर अगर जो आदमी मतलब जितना भी ज्ञान एकत्रित करता, अगर वो ज्ञान को अपने मतलब अपने तक ही सीमित कर दिया, तो वो ज्ञान बेकार हो गया, वो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं बनता। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बात सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है, जो ज्ञान को अर्जित करेगा, जो ज्ञान को दूसरे बंदे के बताएगा, अपने छोटे भाई बहन को, अपने बड़े भाई बहन को, और सबसे मेन पता क्या होता है, मन आदमी के मन में एक बात रहा है, यार ये तो छोटा, इस पर तो किस तरह सीखूँ मैं, गलत बात है भाई। अच्छा ये जो है ना, ऐसी बात होती है कभी स्वयं कभी भी अपने से छोटा भी इतनी बढ़िया बात बताया था जो हमने पता नहीं होती भाई, और मेरे के लिए बनी भी है कई बार भाई।
मैंने कई बार फ़ोन की जानकारी नहीं होती तो मैं अपने छोटे भाई थे अपने तब पूछ लूँ तो इतनी बड़ी रड़ बताओ है। कई बार किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती तो हम अपने बड़े भाई से पूछ लें तो कोई अर्ज नहीं है उसमें। तो भाई अगर आदमी के अंदर ये दिमाग में आ गया तो भाई मैं तो सब कुछ जानूँ। तो स्वामी जी ने एक बात लिखी है सत्यार्थ प्रकाश में, सबसे बड़ा मूर्ख होता है भाई वो। जिसके मन में ये बात आ गई नहीं मैं सब सब कुछ जानता हूँ, तो सबसे बड़ा मूर्ख है भाई वो। क्योंकि रावण के अंदर यही बात आ गई थी मैं सब कुछ जानता हूँ, तो अहंकार था वो खत्म हो गया भाई। तो ये तो बात थी स्वामी जी की, भाई सब कुछ जानता हूँ तो मूर्ख है। तो इसलिए जिंदगी भर जानता आदमी जो है जिंदगी भर जानता रहे, जिंदगी भर वो जानता रहे, उसकी कदी नहीं वो होंगे वो जान। और जो इस बात ने मान के चल है नहीं भाई मैं तो जिंदगी भर मैंने तो जानकारी प्राप्त करनी, और जानकारी प्राप्त करने का करके मैंने और तो बतानी हुआ जो ज्ञान मैंने प्राप्त कराया मैंने और तो बताना वो। तो यू तो था विशेष चर्चा जरूरी है या अगर हमने अपने तक सीमित रख लिए वो, भाई यो ज्ञान मैंने मिल गया बस मैं तो अपने लग लो, गलत हो जाएगा वो सीमित हो गया वो ज्ञान जो अपना प्राप्त होया वो दूसरों तक बंटो। कुछ लोग कुछ भाई नु भी कहेंगे भाई दिखावा कर रहा, ये बात जो बता रहा मैंने पता, मैं मानू पता भाई मेरे तो सारे बड़े हैं मेरे तो सारे अच्छे हैं, मैं तो सिर्फ इसलिए बता रहा जो मैंने जानकारी है मैं अपनी बोली में अपनी हरियाणवी बोली में बता रहा हूँ उसने। भाई अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करियो मेरे भाई। राम राम भाई सारे भाइयों राम राम। जय हिंद जय भारत।